सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करेंगे डेटा एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे एफआईआई हैं, प्रो हैं, जो भी बड़े ट्रेडर हैं, वो किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन लेके गए हैं, ताकि हमें हेल्प मिलेगा बाजार को समझने के लिए, और कल किस डायरेक्शन में बाजार रह सकता है ये जानने के लिए। क्या बाजार में डेटा चेंज हुआ है, बाजार में क्या बड़े ट्रेडर ने अपनी डेटा जो है चेंज की है, डायरेक्शन वही रहेगा। अदानी के इस महा जो है कुंभ मेला जो बियर वाला लगा था आज, उसके लगने के बाद आगे की जो डायरेक्शन है वो कैसी रह सकती है, क्या हो सकती है, ये सब कुछ हम लोग इस सेशन में जानेंगे, लेवल के साथ भी, डिजिटल ऑप्शन चैन के साथ भी, और अपने इस F&O डेटा के साथ भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कीजिए @Nifty ID सर्च करके, और क्रिप्टो का प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग समरी पे जो मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की, देन आफ्टर कॉल में जो है लॉन्ग किया है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर सेल किया, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग किया, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, पुट जो है सेल किया, और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। इवनिंग में अदानी की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन, कुछ स्टेटमेंट आया है, जो कि आना भी होता है कंपनी की तरफ से। थोड़ा पहले देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अब क्या स्टेटमेंट है, इसके ऊपर कैसा जो है बाजार रिएक्शन लेगा, ये हम लोगों को कल लाइव में ओपनिंग के साथ जो है पता चलेगा। तो अगर कहीं भी कोई रिकवरी आती है, जैसे अदानी के स्टॉक्स में एक बढ़िया हैंडसम रिकवरी, क्योंकि जब तक 2% के ऊपर स्टॉक होल्ड नहीं करेंगे तो कंफर्मेशन नहीं होगा, या 5% गैप अपना दिखे, तब तक तो कहना मुश्किल है कि रिकवरी किसी लायक है कि नहीं है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो इंडेक्स के ऊपर हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक ये हम लोग कंडीशन समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों करते हैं मेन डेटा को एनालाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2,81,000 के लॉन्ग हैं, एफआईआई के पास 2 लाख की शेलिंग है, और प्रो के पास 53,000 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल पे देखिए, क्लाइंट के पास 78,000 जो है कॉल शॉर्ट है, एफआईआई के पास 1,70,000 के कॉल केवल लॉन्ग है, और प्रो के पास 94,000 की शेलिंग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 8 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 5 लाख के पुट लॉन्ग है, और प्रो के पास 62,000 के केवल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास तो वही 21 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास वही 36 लाख की शेलिंग, और एफआईआई के पास 9 लाख के लॉन्ग, और प्रो के पास 4 लाख के लॉन्ग। तो स्टॉक वाले तो डेटा नहीं चेंज है, लेकिन इंडेक्स का डेटा आज काफ़ी चेंज दिख रहा होगा, बिकॉज निफ्टी का आज एक्सपायरी हुआ है। तो एक्सपायरी की बदौलत जो भी पोजीशंस थी ओल्ड वाली, वो निकली है। और जो लाइव का जो ऑप्शन चैन दिखा रहा है, वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बहुत कोई खास बियर साइड में डेटा फ्रेश में नहीं आया है एज पर ऑप्शन चैन। तो कल का ओपनिंग थोड़ा बहुत हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए, अदरवाइज हम थोड़ा सा यहाँ पे डाउट में रहेंगे। ठीक है। और जो ईवेस की तरफ से डेटा आना था नियर 7 o'clock, वो डेटा ठीक ठाक आया है, मतलब इक्विटी के फेवर में। सो लेट सी कि कैसा वहाँ पर रिएक्शन होता है। उसके पहले हम लोग अपने इस डेटा को जो है कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे क्लाइंट का डेटा। तो क्लाइंट के पास देखिए 281 का जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है, देन आफ्टर 78,000 का जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है, और 8 लाख के करीब में जो है यहाँ पे पुटे जो है सेल है। तो टोटल जो एमटीएम हो जाएगा वो अगेन दोस्तों इनके पास 10 लाख की ही लॉन्ग पोजीशन है। तो इनकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा कोई बदलाव में नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। एफआईआई के पास देखिए 2 लाख के करीब जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, साथ में 170 के करीब जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और 553 का जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा, सो एफआईआई के पास दोस्तों 5 लाख एंड 84,000 के यहाँ पे सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 53,000 के जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है सेल है, देन आफ्टर 94,000 के दोस्तों कॉल सेल है, और इनके पास 62,000 के पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनकी जो M2M पोजीशन हो रही है 2 लाख एंड 10,000 के दोस्तों यहाँ पे सेल है। तो देखिए अभी तो कोई खास रिलैक्सेशन डेटा से नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनके पास भी तकरीबन उतना ही सेल है जो पहले था, प्रो के पास भी इतना ही सेल है, और क्लाइंट के तो खैर वही लॉन्ग चल रहे हैं।
तो डेटा में कोई खास बदलाव होता हुआ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल जो डायरेक्शन है उसकी कंफर्मेशन हमें कुछ हद तक ओपनिंग से और कुछ हद तक आफ्टर 10 मिनट के एंट्री से जो है समझ में आ जाएगा कि बाज़ार में 10 मिनट की एंट्री क्या हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगा, तो ये हमें क्लोजली वॉच करना होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि एक हमें सबसे बड़ा जो क्लू मिलेगा ना, वो अदानी के स्टॉक से मिलेगा। तो अदानी के स्टॉक्स पे क्लियरली आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए बाजार कहते हैं ना कि जब नसीब खराब होता है तो हाथी पे भी जो है ना कुत्ता चढ़ के काट लेता है। वही कंडीशन मार्केट के साथ हुआ। डे बिफोर यस्टरडे बाजार जो है अच्छे खासे रिकवरी में था, तो यूक्रेन ने जो है मिसाइल ठोक दिया। अब टुडे कंडीशन ये हुई कि बाजार जो है थोड़ा बहुत रिकवरी कर लेता ओपनिंग के बाद, लेकिन अदानी ने जो है अपना आग में घी का काम कर दिया। तो दोनों तरीके से बाजार पे जो है इम्पैक्ट पड़ गया। तो बाजार का जो न्यूज आया वो बियर के फेवर में आ गया। तो यही है दोस्तों, डायरेक्शन भी बियर की थी और न्यूज भी बियर की आ गई, है ना, यानी कि डाउन की आ गई। अब जब अदानी के स्टॉक 20-20% गिरेंगे, जिनका निफ्टी में जो इंक्लूजन है, तो कहाँ से निफ्टी रिकवर हो जाएगी। बैंक निफ्टी देखिए रिकवरी हो गई, बैंक निफ्टी ने साइन दिया कि बाजार रिकवर हो जाता, लेकिन अब इतनी बड़ी धाकड़ जो खराब न्यूज कह सकते हो आप आई, और उसके बाद तो कहना मुश्किल है ना कि बाजार रिकवर हो जाएगा। सो बस यही कंडीशन बाजार के साथ लागू हो गई। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने टेक्निकल लेवल पे, और वहाँ पे हम देते हैं आपको टेक्निकल लेवल, जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस करके रखना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आपको एक बढ़िया आइडिया देगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। फ्रेंड्स, टेक्निकल लेवल पे चलने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा BTC का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाई एक्सनेस बाई डेल्टा किसी के थ्रू भी अकाउंट ओपन करके, और जितने आप फंड 1-2 लॉट में लगाते हो ना इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, उतने फंड में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपका काम हो जाएगा स्मॉल क्वांटिटी से, और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। देन आफ्टर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों आना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी का जो लेवल देखेंगे, तो निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 23,520 का है, और सपोर्ट के तौर पे दोस्तों 23,180 का है। ये आपका 23,180 वाला जो है सपोर्ट वर्क कर सकता है, और 23,520 का यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रहेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए आज दिन में काफ़ी लोगों की हो सकता है कि मतलब प्लानिंग होगी, रिकवरी होगी तो हम लॉन्ग लेंगे, या रिकवरी हो सकती है। क्वेश्चन जायज़ था लेकिन रिकवरी हुई नहीं। मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, हालांकि यहाँ पे तो बाजार क्लोज ही हो गया। 4 टाइम निफ्टी ने कोशिश की और एक रिवर्स फ्लैग दे के गया। ठीक है, तो ये एक डार्वेस बॉक्स पैरेलल चैनल जो भी आप कहें स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसने डेवलप किया। तो ये काफ़ी अच्छा मौका होगा या तो अपसाइड के लिए और या तो डाउन साइड के लिए, मतलब आइदर साइड यहाँ से एक शार्प मूव बनती है। ठीक है, अब देखिए बाजार में जो आग लगी वो कहाँ से लगी, तो वो लगी आपकी अदानी की इंडस्ट्री से। ठीक है, अदानी से जो एक न्यूज आया और पूरे बाजार में हाहाकार मच गया, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पे जाके क्लोज हुई है, रिकवरी भी वहाँ पे अच्छी खासी हुई है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी में नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे अदानी के जो स्टॉक हैं वो 10-10% से ज़्यादा लोअर सर्किट में थे, खुलते ही 10% का लोअर सर्किट लगा, देन आफ्टर सेकेंड लोअर सर्किट लगेगा। ये मैंने आपको TG पे कंफर्म किया था। अगर आप नहीं हैं तो @निफ्टी व्यू ID जो है उसको फॉलो कीजिए पल पल की अपडेट के लिए। वहाँ पे आपको हम राइट टाइम पे राइट अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था कि सेकंड सर्किट भी पॉसिबल है। खुलते ही 2-2 सर्किट लगे, जैसे एक सर्किट खुला दूसरा सर्किट लगा, इसीलिए कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। अब अगर कल अदानी की तरफ से कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, अभी कल खुलने के बाद फिर से 5% और 7% की गिरावट आने लगेगी, तो फिर से निफ्टी प्रेशर में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेज दोनों का वेटेज आता है, और उन दोनों की वजह से यहाँ पे ड्रैग डाउन देखने को मिल सकता है। अगर वो नहीं होती है तो निफ्टी भी रिकवर कर सकती है, और पहली जो रिकवरी होगी वो 23,500 तक जाएगी। तो हमें कल किस लेवल के ऊपर फोकस करना है, तो हमें 23,410 के लेवल पे फोकस करना है पहला, जिसको यहाँ से जो है लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। टेक्निकली लेवल सही है, देखना भी चाहिए, लेकिन रिकवरी आएगी कि नहीं ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रैकिंग जो है पॉइंट होगा। अगर कल खुलने के बाद हम लोग 23,265 के नीचे सस्टेन होने लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर से जो है सेलिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यही 2 लेवल हैं जिसके ऊपर हमें क्लोजली वॉच करना होगा, और उसके पहले अदानी की क्लोज ओपनिंग और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्रेड जो है ज़रूर देखना है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे साथ दे रही है,
बुल्स के फेवर में कह सकते हैं। रिकवरी के लिए 51,000 का रेजिस्टेंस है और 150 का सपोर्ट है। प्रॉपर एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ही है, जो कि हमारी ब्लू ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो यहाँ से आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन का मतलब यही है कि हमें यहाँ पे अब सेल नहीं कर रहे हैं और बैंक निफ्टी बाकायदा जो है अपने ऑलमोस्ट हाई के पास क्लोज हुई है। इतने बेयरिश मार्केट में अगर बैंक निफ्टी इतना क्लोज कर ले गई तो ये काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ही लेवल है जिसके लिए हम लोग वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी खुलते ही 5500 को होल्ड करना शुरू करे, ठीक है, 5500 को होल्ड करना शुरू करे तो हमारा जो प्लान बनेगा वो बाई का बनेगा। और 5600 को ब्रेक करते ही पहली स्ट्रेंथ की इंट्राडे के लिए कंफर्मेशन आती है। अगर सपोज कीजिए कि पहले 5500 को होल्ड करके और नीचे ब्रेक करने लगी तो हम वेट करेंगे कि कहाँ से रिवर्सल मार रही है। अगर 300 350 से रिवर्सल मार दी, 285 से रिवर्सल मार के फिर 500 के ऊपर आ गई तो डेफिनेटली हमें बाई के लिए जाना है। लेकिन अगर ब्रेक करने के बाद वो 165 के नीचे होल्ड करने लगी तो फिर से समझिए कि स्ट्रक्चर घबरा गया और शेल करेंगे। बिकॉज जो भी इधर बाई किया है ना उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। इधर से जितने भी लोग बाई में आए हैं और उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे, फ्रेश शेलिंग यहाँ पे आने लगेगी और फिर बैंक निफ्टी एक बार इस लो के करीब आ सकती है। तो इस प्लान के अंतर्गत हम वहाँ पे जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 23,500 और सपोर्ट दोस्तों 23,125 का है। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी में भी सिमिलर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और लाइक बैंक निफ्टी ही इसने भी पूरी कोशिश की है, क्योंकि दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट साथ ही चलते हैं और एग्जैक्ट ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आके क्लोज हुआ है, जो कि हमें बहुत ही एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और वो लेवल है दोस्तों 23,320 का जोन। अगर फाइनेंस निफ्टी ये लेवल बाकायदा होल्ड करने लगे तो हमारा जो प्लान होना चाहिए वो बाई साइड होना चाहिए। अगर ऊपर जाके फेलियर होता है और देन आफ्टर 23,245 का लेवल ये कहीं सस्टेन करने लगे तो हमारा जो प्लान है वो शेलिंग का बनता है। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में अगर या बैंक निफ्टी में, दोनों में अगर सपोज कीजिए कि कहीं किसी रीजन से पहले गैप अप हो गया तो वो एक थ्रोबैक जरूर देगा, ठीक है। उस थ्रोबैक पे आपको बाई के लिए पकड़ना होगा। सपोज कीजिए कि 150 पॉइंट का फाइनेंस निफ्टी में गैप अप हो गया, 50 पॉइंट का हो गया, 100 पॉइंट का हो गया, तो वो जो गैप अप होगा ना, गैप अप के बाद एक बार बाजार जरूर जो है थ्रोबैक देगा। उस थ्रोबैक को चेक कीजिए कि उसमें सेलिंग आ रही है या बाइंग आ रही है, आई मीन कि वहाँ पे होल्ड हो रहा है कि नहीं। अगर वो ऊपर से आके और देन आफ्टर अपने 23,300 के लेवल को होल्ड करने लगा, बेस बनाने लगा, तो हमें वो लेवल बाई के लिए यूज करना है। अगर आया शार्प रिकवरी मारने लगा तो कोशिश बस वहीं स्टॉप लॉस लगा के और बाई कर लेना है। यही हमारा प्लान होगा, बहुत ही सिंपल सा प्लान होगा। और वैसे भी कल वीकेंड का लास्ट मतलब वीक का लास्ट सेशन है, फ्राइडे है, तो होशियारी से काम करना है। ये शॉर्ट वीक था, अगले वीक में जो मंथली एक्सपायरी भी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी में भी जान लौटनी चाहिए। इतने बड़े बियरिश कैंडल के बाद कहने में थोड़ा संकोच तो होता है, लेकिन जिस हिसाब से क्लोजिंग दिख रही है उस हिसाब से एटलीस्ट 12,400-500 के लिए तो इसमें जान लौटनी चाहिए। ज़्यादा बड़े टारगेट तो अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देंगे। तो अगर ये लेवल फ्राइडे क्लोज हो जाता है मिड कैप निफ्टी में ऊपर, तो हमें 12,400-450 के स्विंग देखने को मिल सकते हैं। बस मिड कैप निफ्टी का मैं यही लेवल देना चाहूँगा। अगर इसके बाद ये नीचे रिवर्स मार के इधर क्लोजिंग लेने लगे तो थोड़ा हमें और वेट एंड वॉच करना होगा। अब हम बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स देखिए अपने इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक 78,000 के ऊपर नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सारे आएंगे तो ये भी आ जाएगा, तो इसमें वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर होगा। स्टॉक के बेस पे दोस्तों मैंने एक स्टॉक लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, वो है एशियाई बैंक। बिकॉज देखिए रिकवरी बैंक में है और प्रॉपर ये अपने एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी आ रहा है और काफ़ी अच्छा जो है सिंग लो पे भी है। तो अगर बैंकों में रिकवरी आ रही है तो हमें उसमें से जो अच्छे बैंक हैं उनको निकाल के फोकस करना चाहिए। इसके लिए मैंने आईसीआई बैंक को स्पॉट किया है। तो अगर ये 1252 के ऊपर होल्ड करना शुरू किया, बाजार जो है थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन दिखा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें बाई करके गेन कुछ मिल जाएगा। हमें आईसीआई बैंक के ऊपर जो है फोकस करके चलना है। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, जहाँ पे क्लियरली डेटा जो है थोड़े से पॉजिटिव साइड झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पॉजिटिव साइड है। 38 लेके जो कॉल सेलर, 32 लेके पुट सेलर। जब बाजार में इतनी गिरावट हो और कॉल सेलर पुट सेलर बराबर के फासले में हो, यानी कि कोई फासला ना हो, तो डेटा को जो है पॉजिटिव ही कहा जाएगा। बाकी आईटीएम पे अगर हम देखेंगे तो हमें कॉल की राइटिंग ही दिखाई देगी और पुट पे तो ओटीएम आईटीएम सब पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए 23,300 पे लाइक 1 लाख के जो कॉल सेलर हैं और 1,50,000 के पुट सेलर हैं। 23,300 के करीब हम क्लोजिंग लिए हैं
तो एक मैसेज क्लियर है कि यहाँ पे या तो कॉल सेलर या तो पी सेलर ट्रैप होगा, और जब एक सेलर ट्रैप होगा तभी जाके बायर का फ़ायदा होगा। अब बायर को क्या करना है कि सेम बस डायरेक्शन को पकड़नी है, सही डायरेक्शन को, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर जाए, डायरेक्शन सही पकड़ ली तो बाई करके फ़ायदा होना यहाँ पे तय है। तो हमें इसी लेवल को क्लोजली वॉच करना है, नन ऑफ दिस 23,300। यही आपको बाजार की दिशा और दशा दे देगा और इसके अकॉर्डिंग आपका काम बन जाएगा और बढ़िया से एक स्विंग पकड़ लेंगे। अगर आपने प्राइस एक्शन को मैच कर लिया जो हमने चार्ट पे लेवल दिया है और डेटा को जो है थोड़ा सा देख समझ लिया तो काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए डेटा इसका भी जो है ठीक ठाक है। मंथली एक्सपायरी है, 27 नवंबर को एक्सपायरी होगी। डेटा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। 27 लेके कॉल सेलर, 25 लेके जो है पुट सेलर। सो इसका भी डेटा लाइक पॉजिटिव ही है क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर के यहाँ पे जो है कॉल सेलर पुट सेलर हैं। अच्छे सेलर जो नियर में है वो 5500 पे हैं और इसी के नीचे हम क्लोज हुए हैं, और अच्छे पुट सेलर भी 5500 पे ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो बड़ा वाला है वो 50,000 के ऊपर है। अब हमें क्या करना है कि 5500 को क्लोजली वॉच करना है और यही लेवल चार्ट पे भी मैच होता हुआ दिख रहा है। यानी कि इसके ऊपर अगर हम क्लोज होना शुरू कर दें, होल्ड करना शुरू कर दें, तो बात अपसाइड के लिए बन जाएगी, अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। आज अमेरिका की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डेटा भी है जो कि हम लोग जॉबलेस क्लेम के नाम से जानते हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम होगा, 7 o'clock के करीब डेटा है। इस डेटा के हिसाब से भी काफ़ी सारा जो है मैटर करेगा कि कल का बाजार कैसा रहेगा। तो आप 7 o'clock के करीब अगर सेशन देख रहे हैं तो डेटा आ चुका होगा, उसके पहले देख रहे होंगे तो डेटा को चेक कर लीजिएगा। डाउ की रिकवरी है कि डाउ में डाउनफॉल है, ये चेक कर लीजिएगा। देन आफ्टर आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार की जो डायरेक्शन है वो कैसी रह सकती है, एक छोटा सा क्लू मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये सेशन कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। बीटीसी के साथ जुड़िए, जरूर हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ में इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।